श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। पूछा उन्होंने, आपको कभी किसी विवाह समारोह व अन्य किसी कार्यक्रम में कभी नहीं देखा? बहुत दिनों बाद मिलने पर एक सहज उत्सुकता थी उनके हृदय में। इस पतित दास के मुख पर एक स्मित मुस्कान बिखर गई। अच्छा, तो आज आप चाहते हो कि मैं इन्हें अपनी वास्तविक औकात बता दूं? जैसी तुम्हारी इच्छा नाथ, कहा उनसे। जी, दास यथासंभव बसता है, या यूं कहूं कि सामाजिक संपर्क न रखने के कारण निमंत्रण भी यदाकदा ही मिलते हैं। अर्थात एक दो तीन और कभी कई वर्षों में। और वहां यदि भोजन प्रसाद पाना हो तो और अधिक असुविधा होती है। भोजन करने में आपको असुविधा होती है? पूछा उन्होंने। जी, दास का ऐसा मानना है कि यदि द्रव्य शुद्धि ना हो तो अन्न भी अशुद्ध हो जाता है और उस अन्न का उपभोग करने वाले को भी उसका अंश मिलता है। जिनकी अपनी तपस्या है वे तो उसे पचा सकते हैं, किंतु अन्य को यह विकार ग्रस्त करेगा ही। और अपने राम ने कोई तप नहीं किया, कोई भक्ति नहीं है, कोई ऐसा दोष नहीं है जो अपने में ना हो, किंतु एक ही चेत है, सो अन्य किसी विकार को स्थान देने की इच्छा व क्षमता नहीं है। सो कभी कहीं जाना हो तो दास के साथ ठाकुर जी की प्रसादी रहती है, जल रहता है, ताकि कहीं बाहर कुछ ग्रहण ना करना पड़े। और जब एक दिन से अधिक कदाचित कभी रहना हो तो किसी रसिक के यहाँ प्रसादी अथवा व्रत, जो भी हरिदास हैं अर्थात मेरे ठाकुर के परिकर हैं, उनके यहाँ प्रसाद ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि वहां जो भी है उन्हीं का है। उन सज्जन की मुख मुद्रा से प्रतीत हुआ कि बात ऊपर से निकल गई, सो ठेठ भाषा में कहना उचित समझा। कहा उनसे कि दास का मानना है कि मैं उनका हूं, किंतु श्वान अर्थात कुत्ता मेरे कंठ में कंठी है, अर्थात पट्टा। पट्टा किसके गले में होता है? पालतू कुत्ते के, अन्य के नहीं। सो उसकी एक मर्यादा स्वतः ही निश्चित हो जाती है। पालतू कुत्ता जब भी बाहर निकलता है तो स्वामिनी स्वामी व उनके किसी परिकर के साथ ही, वह भी कुछ समय के लिए ही। वह घर के बाहर का कुछ नहीं ग्रहण करता। वह वही ग्रहण करता है जो उसके स्वामिनी स्वामी उसे देवें, और जो बाहर कुछ ग्रहण नहीं करता उसे उत्तमोत्तम पदार्थ समयानुसार थाली में मिलते हैं, जो उसकी देह रक्षा में सहायक होते हैं और विकारों से दूर रखते हैं। कदाचित घर पर उनका कोई परिकर आ जावे तो कुत्ता पूंछ हिलाकर प्रेमाभार प्रकट करता है, और कोई अनुचित मंशा रखकर घर में घुसना चाहे तो भौंकता है, दौड़ाता है उसे। है तो कुत्ता ही ना। उसके भौंकने से स्वामिनी स्वामी बाहर निकल कर देखते हैं, और यदि कोई परिकर ही हुआ तो कुत्ते को समझाते हैं बड़े प्रेम से कि अरे ये अपने ही। कुत्ता प्रेम से उन्हें सूंघकर पूंछ हिलाने लगता है, दुलराते हैं वे। अब आप ही कहो, कहीं कैसे जाऊं? कल को कोई उल्हा ना दे कि मेरे स्वामी को कि आपका कुत्ता बाहर घूमता है, कुछ भी पा लेता है, संगत ठीक नहीं है, कोई रोग हो जावे तो। मैं उनका हूं तो मेरा कोई भी कार्य
ऐसा न हो कि उन्हें मेरे कारण किसी से उलाहना सुनना पड़े। जीवन में इतना ही कर पाऊं तो समझूं कि देह धारण करना सफल हुआ। हाँ, मैं उनका हूं, मैं उनका कुत्ता हूं। नहीं जानता वे क्या समझे, किंतु अपने राम ने अपनी ओर से उन्हें अपना वास्तविक परिचय दे दिया। इसी प्रकार गजेंद्र मोक्ष कथा वस्तुतः गजेंद्र की ही नहीं है, वह हमारी ही दशा की कथा है। यह संसार ही सरोवर है, गजेंद्र ही जीव है जो संसार सरोवर में क्रीड़ा कर रहा है। काल ही मगर है जो क्रीड़ा करते जीव को पकड़ लेता है, और केवल श्री हरि ही काल से मुक्ति दिला सकते हैं। तो उन्हें ही पुकारें, आर्तभाव से पुकारें, वे दौड़े चले आते हैं। सत्य मानना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।